हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। ठीक है, तो पहला क्या है, इसमें पहला है गुणा का संवरक प्रगुण। क्या होता है? तो गुणा का संवरक प्रगुण होता है पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। जैसे कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या गुणा करते हैं तो वो सदैव पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका, तो ये अब कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 होता है। तो 9 × 5 = 45, ये भी आपकी पूर्ण संख्या है। अगर हम 9 × 2 करें तो बराबर में ये कितना जाएगा, 18 आ जाएगा। ये भी आपका पूर्ण संख्या है। अगला है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। तो पूर्ण संख्या युग में उनके क्रम बदल देने पर भी गुणनफल जो होता है आपका समान होता है। जैसे आपका 9 × 5 बराबर में 5 × 9 कर दे तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, और ये भी आपका 45 ही होगा। ठीक, और अगला है शून्य का गुणन प्रगुण। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य का गुणा कर रहे हैं तो वो सदैव शून्य ही आता है। जैसे में 8 × 0 करेंगे तो बराबर 0 होता है, या फिर 9 × 0 करें तो भी 0 ही आएगा आपका। ठीक, चौथा नियम है गुणन का तत्समक अवयव। किसी भी पूर्ण संख्या और एक का गुणनफल वही संख्या आती है, और इसमें हम इसे क्या कहते हैं, ये जो एक होता है आपका, एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे में आपका 8 × 1 करेंगे, 8 × 1 तो बराबर में 8 आएगा। अगर फिर 7 × 1 करेंगे तो भी आपका 7 ही आएगा। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक, अगला नियम है आपका और पांचवा नियम गुणन का साहचर्य प्रगुण। क्या होता है? तो किन्हीं 3 सपूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। ठीक, इसे गुणन का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। ठीक, ये देखिए 2 बार हो गया है। ठीक, अब देखिए इसका नियम कैसे है। जैसे कि 9 × 5 × 2 है, तो इसका हम एक साथ कर दें इन दोनों को बराबर में। अगर हम 9 × 5 × 2 कर दें, अगर इसको एक साथ पहले करके इसमें इसको गुणा करें तो भी दोनों जो मान होगा दोनों बराबर आएगा। 9 × 5 = 45 होता है आपका। 45 × 2 बराबर 9 × आपका 10 हो जाएगा। 45 दूना 90 होता है, और इधर 9 दहा में 90 होता है। तो आप देख रहे हैं दोनों जो है आपका सेम आया है। ठीक, तो यही क्या है आपका गुणन का साहचर्य प्रगुण है। अगला है देखिए गुणन संक्रिया पर योग का वितरण। क्या हो जाएगा, गुणन संक्रिया पर योग का वितरण नियम। जैसे कि ये आपका दिया है 9 × 2 + 5 बराबर में 9 × 2 + 9 × 5। तो ये जो आपका होता है ये योग का वितरण होता है। ठीक है, अब अगला है गुणन का घटाने पर वितरण। ठीक है, तो गुणन पर घटाने का वितरण क्या होता है, 9 × 5 - 3। ठीक, तो ये क्या होता है आपका रूल जो होता है फॉलो नहीं करता है। ठीक है, 9 × 5 - 9 × 3। ठीक, तो ये जो होता है आपका रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक।